हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी दशहरा सभी को। आज है दशहरे वाला दिन। तो ये इसलिए ऐसा दिखा रहे थे। अब मैं छोटा कर देती हूँ क्योंकि वहाँ बैठा है एक नीलकंठ पक्षी, शायद आपको अब नीला सा दिख रहा होगा, वो बैठा है। तो बड़ा करके ब्लर करके दिखाया था। दशहरे के दिन बोलते हैं नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने चाहिए। अगर पास में आएगा तो हम आपको पास से भी दिखाएंगे, पर अभी वो बहुत दूर है। ठीक है, वहाँ है मैरिज गार्डन की दीवार पर बैठा है। तो ये इतना तो ये दिख रहा है, ये देखिए ये बैठा है। तो ये कोई डॉगी भी वहाँ पर पहुँच गया है। वो डॉगी यही देख रहा है कि ये बैठा है। तो ये नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ है। तो हैप्पी दशहरा सभी को। और सीरो को दिखा देते, सीरो क्या कर रहा है। सीरो कर रहा है ताका झाकी। सीरो अंदर आया था अभी सभी को जगाने, फिर कोई भी नहीं उठा तो सीरो आकर के बाहर बैठ गया। और ये नीचे जो डॉगी है ना, ये सीरो का वही वाला दोस्त है जो सीरो के साथ खेल रहा था उस दिन। और ये सीरो का दोस्त है। और सीरो को रहता है कि सीरो को देखना होता है कि कौन है। तो कुछ नहीं था, गाय वगैरह हैं। सीरो को अगर ऐसा बोलता ना, सीरो इधर कोई है, तो सीरो इतनी जल्दी आता है, उधर इधर पलट पलट के देख रहा है वो पक्षी। अब तो सीरो को खानी है पूड़ी। कल सीरो ने जाके क्या पता नीचे कितनी पूड़ी वूड़ी खा ली, क्या करा। तो पूड़ी खाओगे क्या? पूड़ी सीरो मैं हाथ पे देख रहा, हाथ में नहीं है। पूड़ी खाना। तिरछी गर्दन करके देख सुनता। पूड़ी खाएगा क्या? पूड़ी सीरो पूड़ी नहीं, नहीं खाना। हाथ पे क्यों देख रहा है बार बार? नहीं है, यहाँ हाथ टिका रहा है तो यहीं टुकटुका रहा सी। नहीं है पूड़ी। पूड़ी अपने यहाँ बनी है क्या, ये बता। बनी होती तो देते। तो तुम खाते ही हो, भले ही त्योहार हो चाहे ना हो। नहीं बनी है अपने घर पे पूड़ी। सीरो को पता नहीं बाहर से क्या आवाज़ आ गई, तो सीरो बाहर जा रहा है। तो सीरो सोच रहा है कि मम्मी ने पूड़ी सच में ही नहीं बनी थी, हमारे यहाँ पूड़ी नहीं बनी थी। हमने खाना सादा ही बनाया था। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनी थी कल, और फिर शाम को मेथी के पराठे बने थे। तो मतलब कुल मिला के पूड़ी नहीं बनी थी कल। और तो इसलिए वो सीरो को मिलती अगर बनती तो सीरो को भी नहीं मिल पाई। और ये खरगोश लोगों को भूख लग रही, तो मैं इनको डाल देती। कल इनको बहुत सारे मैंने वो डाल दिए थे डंठल, उसके दे रही हूँ। तो वो डाले थे, उसके गोभी के डंठल निकले थे 2-3 गोभी के, तो मैंने इनको काट करके डाल दिए थे। सब्जी तो मैं आज बनाऊँगी उसकी गोभी की, पर मैंने कहा ये भूखी रहती है तो इनको डाल दे। तो इनने सारा देखो, उस डंठल का नाम निशान ही नहीं बचा। तो अभी मैं आलू वगैरह डाल देती हूँ उनको ला के, तो ये खाएँगे। तो मिलते हैं गाइस। सीरो अनमोल को लगा है उठाने में, और अनमोल उठ नहीं रहा है, ज़बरदस्ती लगा है सीरो। तो अनमोल पूरा वो कंबल काट लेगा है। खोलो। सीरो को ढाक ले मुंह अंदर ले। लगा ले जा यार भैया, मत करा कर। तो सीरो को ये गुस्सा आ रही थी, मेरे ऊपर कंबल क्यों डाल रहा है। मेरे को है ना, जो करना है करने दो, पर मेरे ऊपर कंबल कोई नहीं डालेगा। नहीं श्री जिद्दीपन नहीं करना। सीरो का आ रही होती है गुस्सा, क्योंकि सीरो का सुबह का 7:30 बज गया है, और इतने टाइम का सीरो को घुमाने का टाइम हो ही जाता है। अनमोल स्कूल चला जाता है वैसे, पर आज नहीं गया है। तो आज ये छोटा सा एक बैडमिंटन मिल गया है, इससे अनमोल खेला करेगा फुद्दी बैट। छोटा सा बैडमिंटन मिला है, उसके पास बड़े थे उससे नहीं, अब ये छोटे से खेला। अच्छा लग रहा था तो हमने कहा दिखा देते हैं। वे पियो, उठे चाय पियो। तो सीरो का पता नहीं कितनी चाय पी लो। नहीं मत काटो। नहीं नहीं काटो, नहीं काटो। सीरो को तो ना पूड़ी नहीं खिलवाई, पूड़ी खाना थी उसको। पूड़ी खाना बेटे, पूड़ी पूड़ी खाओ, पूड़ी को पूड़ी पूड़ी खाओ, पूड़ी खा, पूड़ी खाओ बेटो। तो बेटा पूड़ी में पूड़ी होती है, पूरी होती है पूरी। उसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल। मैदा मैदा मैदा। सीरो पूड़ी खाना।
सीरो को पूड़ी के नाम पे गुस्सा आ रही रोज। कल से ये पूड़ी पूड़ी चिल्ला रही है, मेरे को एक पूड़ी नहीं दी। एक पूड़ी तो पूड़ी हमारे यहाँ बनी नहीं तो हम क्यों देंगे हैं। और अनमोल नीचे खाना खाने गया ना, तो सीरो ने खाना खा लिया था 11 साढ़े 11 बजे। तो सीरो भी क्या बोलता, सीरो चिल्ला रहा है मेरे को खोल दो, मैं भी नीचे जाऊंगा और मैं भी खाऊंगा खाना नीचे। नीचे इसको कन्या जिमाने में बुलाया था, तो ये सीरो का मतलब था कि मेरे को भी है ना। नहीं नहीं सीरो वहाँ नहीं जाना। तो बोलता कि मैं भी जाऊंगा कन्या जी में, इसको भी जाना था। तो ये पता नहीं काहे का जिद्दीपन सीरो का एकदम करने लगा। सीरो बोलता मैं कन्या जिमने जाऊंगा, कन्या जिमने जाना था। तो इसको जब सब लोग जा रहे हैं ना, कन्याओं को बुलाया, तो ये वो इसको भी जाना रहता है। ये इसको मतलब दिमाग नहीं आता है। सिर्फ पैरोट आया, सिर्फ पैरोट, एक पैरोट ऊपर पैरोट बैठा है। पहले है ना ये दीवार है ना, ये इस पर हम दाना डालते थे चावल वगैरह का, तो चावल या गेहूँ वगैरह, तो बाजरा वगैरह, तो यहाँ पर वो बैठता ही था। इतने सारे पैरोट कलरफुल भी आते थे, यहाँ बैठते थे आके सारे। तो सीरो जब से रहने आ गया ना 4 साल से, तब से वो उनने आना बंद कर दिया, क्योंकि सीरो उनका ऊपर भौंकता वगैरह था, तो उसने आना बंद कर दिया। नहीं तो जाने कितने प्रकार के पक्षी आते थे। और पैरोट तो मतलब मेरे को लगता 10-15-20 डेली आके यहाँ बैठे आते थे और वो दाना खाते थे। तो सीरो के कारण सारे पैरोट ना हमने दाना डालना भी बंद कर दिया, क्योंकि हमको ये लगा कि ऐसा ना हो कि सीरो एक आध दिन किसी उसको चबा ले। तो सीरो उनको खाने नहीं देता था। सीरो बहुत भौंकता था, देखो चिल्ला रहा है पैरोट। तो सीरो बहुत भौंकता था। तो यहाँ है वो ग्राउंड और सीरो का दोस्त। तो सीरो ढूंढ रहा है अनमोल को कि अनमोल कहाँ गया। अनमोल छुप गया उसको आवाज़ दे के। तो सीरो अनमोल को ढूंढने लगा हुआ है कि अनमोल कहाँ चला गया, और बार बार उधर पहुँच जाता है। कहाँ है भैया, भैया कहाँ। तो ये ऐसा ऐसा गुस्सा ही आ रही है। और ये इसके अंदर ही है, कम्बल के अंदर ही है। फिर सीरो जान गया है कि कम्बल के अंदर है। सीरो चिल्ला रहा है। ये ऐसा हो गया है कि मैं कहा, सीरो पहले बहुत देर तक गौर से देखता रहा कि कम्बल ही रखा है या फिर ये है। सीरो बहुत चिल्लाएगा, सीरो गुस्सा आ जाती है सीरो को। मैं किचन में कौन है, किचन में कौन है, किचन में कहाँ चले गए। तो इसको इसकी आदत चली जाती सीरो की एकदम। सीरो किचन में पहुंच गया सीधे। सीरो बैठ के डिबेट भी कर लेता है कि मैं इंतज़ार करूँगा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। देख लिया उसने, देख लिया। इतनी गुस्सा हो रही उसको, इतनी गुस्सा आ रही, काट पीट के फेंक। कितनी गुस्सा आ रही है उसको। सीरो गुस्सा कर रहा है बहुत जोर से। जा भैया अपना पियो चाय दूध और ना, जा लेके जाओ उसको, जिद्दीपन कट जाएगा पूरी तरह। सीरो भागने वाला है, क्योंकि सीरो को बाहर से आ गई आवाज़ डॉगी की। ये भागा सीरो। एक डॉगी है ना जो वाइट वाली, वो भौंक रही है। सीरो गया बाहर भाग के, क्योंकि सीरो को बाहर से आ गई थी डॉगी की आवाज़। तो सीरो को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, पहले मैं जाके बाहर का चेक कर लेता हूँ, फिर अंदर देखूंगा। तो सीरो को जब लगेगा बाहर सारा कुछ ठीक है, तब सीरो अंदर आएगा। तो मिलते हैं। सीरो का घूमने जाने का टाइम हो गया। जाओ भैया ले जाओ। और सीरो जाएगा अब घूमने, और वो उन दोनों का तो अभी मोमेंट बन नहीं पा रहा। दोनों नहीं है दोनों। तो सीरो को क्या गेट तक जाकर बार बार कि सीरो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि अगर मैं गेट तक पहुंच जाता हूँ तो ये लोग आते क्यों नहीं। मैं इतनी जल्दी पहुंच जाता हूँ, ये लोग आ नहीं पाते। ये तो नॉर्मल चल रहा है। तो सीरो जाएगा।
तो गाइस रावण बनाया जा रहा है और ये बना है रावण का मुंह। 10 सर लगाए गए हैं उसको, तो साइड से लगाए थे तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे तो कोई उठा भी नहीं पा रहा था। तो अभी भी इसको थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी में बांध के ही इसके सर उठाए जाएंगे। तो ये सर बीच का मुँह बनाया गया और ये आस पास के मुँह हैं। तो नीचे लगे हैं अनमोल वगैरह और अनमोल वगैरह सब लोग मिलके ये रावण का कुछ ढांचा वांचा तैयार कर दिया है और ये मुँह अब लेकर जाएंगे और मुँह लगाएंगे। तो बना तो लिया उनने रावण तो ऐसे करके रावण बने। अरे लंबा चाहिए उधर से ले आओ, देखो मैं बता रहा हूँ। ऐसे गाइस रावण बनेगा और आपको और दिखाते हैं और कैसे कैसे ये बन रहा है। तो गाइस नीचे पहुंच गया इसका मुँह और उस पर कर रहे हैं ये लोग रावण की तैयारी। तो बांधा बूंदी का काम चल रहा है, अभी सारा बन जाएगा तब आपको दिखाया जाएगा। छोटा ही बनाया है ज़्यादा, पहले सोचा था बड़ा बनाएंगे पर नहीं बन पाया ज़्यादा बड़ा, क्योंकि थोड़ा सा क्या सामान उसके लिए वैसा लगता है जो हमारे यहाँ होता नहीं है। तो इसलिए फिर सारा कुछ ऐसा ही बना दिया गया है। तो ये लोग लगे हुए हैं बनाने में धीरे धीरे और धीरे धीरे बना रहे हैं। तो मुँह बना था रावण का मुँह, काफ़ी अच्छे बने थे, सब बच्चों ने मिलके बनाए थे। तो काफ़ी तो सब लोग लगे हुए हैं काम पर और धीरे धीरे करके है ना उसको बनाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि उसमें काफ़ी सारा जो लगता है मुँह और वो तो सब अच्छा मतलब काफ़ी अरेंजमेंट करना पड़ता है और अनमोल वगैरह इतना कर नहीं पाते हैं। तो ये कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे होगा वैसा कर देंगे और फाइनली उसका मुंह बनने जा रहा है और फिर मुंह को उसके धड़ पे लगा दिया जाएगा। धड़ उसका छोटा ही बन पाया है क्योंकि सामान ज़्यादा हो नहीं पाया था, तो इसलिए धड़ छोटा सा ही बना। तो इस तरीके से धीरे धीरे काम काज चल रहा है। इधर एक बढ़ जाएगा तो इस तरीके से तो गाइस बन रहा है नीचे रावण और सीरो को चैन नहीं पड़ रही थी। अभी 5 भी नहीं बजा तो सीरो हल्ला वल्ला काटने लगा। तो रावण का फिर से असेंबल किया जा रहा है रावण, क्योंकि एक बार रावण को असेंबल कर लिया था। तो पानी पी लो पानी पी। तो सीरो रावण को एक बार असेंबल किया था तो रावण का नहीं वो हो पाया था, तो फिर दोबारा से रावण असेंबल करने का वो चल रहा है। और सीरो को मान ही नहीं रहा था तो हमने सीरो को खोल दिया गेट लगा करके, जिससे कि सीरो घूम लेगा छत पर तो सीरो को भी आराम हो जाएगा। इस दिखाती हूँ मैं आपको रावण किस तरीके से फिर से वो क्या पता नहीं क्या हुआ, तो दोबारा उसको वो किया जा रहा है। तो दोबारा उसका बॉडी का वो चल रहा है बनाया बुनाई का। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने, उसको बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर से रावण असेंबल हो रहा है। तो सीरो ने देख लिया सबको नीचे काम करते हुए, तो सीरो को लग रहा है कि यार ये लोग क्या चल रहा है और क्या ये लोग कर रहे हैं। तो सीरो को टेंशन हो जाती है कि ये क्या बना दिया और ये क्या है। तो सीरो सिर्फ अभी मेरे पास इसलिए बार बार आ रहा है, सीरो को चाहिए खाना। तो खाना तो मैं दूंगी, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है सीरो, तो खाने का टाइम हुआ नहीं था अभी। तो सीरो को हो गई टेंशन कि सब लोग क्या करने लगे हुए। सारा कुछ बनाया जा रहा है, इस तरीके से चल रहा है कार्यक्रम। आज इन दोनों को नहलाया गया है
इन दोनों को देखो आज ये कितनी साफ़ सुथरी दिख रही हैं। देखिए आप भी पास से पूरी साफ़ करी गई हैं। पूरा इनको नहला दिया गया था और इनके बाल भी जो मतलब जो डेड हेयर होते हैं वो सारे कंघी से साफ़ किए गए। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरी सी हो गई हैं दोनों की दोनों। और इनको बढ़िया शैम्पू वैम्पू कर दिया गया तो काफ़ी साफ़ सुथरी वाइट निकल आई दोनों। और अच्छा नहलाने के बाद वो हमने शूट नहीं किया, आपको दिखाया भी नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं था, सब काम में लगे हुए थे। वरना ये नहलाने के बाद सीधे गमले में जाके बैठ गई तो गमले की मिट्टी इस पर पूरी चिपक गई थी। फिर से साफ़ करा गया और सीरो भी आया है क्योंकि आज दशहरे का दिन है। तो हमने मतलब दोनों खरगोशों को भी, सीरो को भी, सभी को नहला दिया आज। और सीरो ने खाना खा लिया, सीरो रोटी खा चुका है। तो अब सीरो को दूध में थोड़ी देर से दूंगी और सीरो को घुमाने भी थोड़ी देर से ही जाया जाएगा क्योंकि अभी 5 भी नहीं बजा। आज सीरो ने खाना जल्दी खा लिया। तो गाइस चलो फिर से देखते हैं कि रावण कहाँ तक असेंबल हो गया। तो इस टाइप से रावण असेंबल किया जा रहा है। सीरो घूमने लगा है। सीरो को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि रावण के मुंह वगैरह यहीं बन रहे थे तो सीरो को टेंशन हो जाती है कि क्या सब लोग करने लगे। सीरो पानी वहाँ 2 डब्बों में रख के आ गए, अब हम मार देंगे तुमको, सही कह रहे। तो सीरो बिल्कुल ही नहीं मानता। देखो यहाँ पे पानी पी रहा, जबकि मैं उसके उधर एक डब्बा ऑलरेडी भरा रखा था, मैं एक और भर के रख के आ गई। मुझे लगा शायद वहाँ पानी नहीं था तो सीरो को पानी चाहिए होगा, तो सीरो को पानी नहीं चाहिए था, सीरो को खाना ही चाहिए था। तो खाना दे दिया कि रोटी खा लेता है सीरो। फिर उसके बाद अब अभी दूध देखेंगे, दे देंगे, नहीं तो थोड़ी देर से देंगे। सीरो को पता नहीं क्या हुआ। सीरो यहाँ पर है ना, सीरो को समझ में ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ क्योंकि खाना खा ही चुका और जिद्दीपन करने का कोई मौका मिल नहीं रहा पा रहा है ढंग से। खरगोश लोग भी अंदर है, नहीं तो उनके पीछे दौड़ लगा रहा होता है सीरो, क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम सीरो का अलग ही एक वो चल रहा होता है मोमेंट। तो गाइस सीरो लगा है पूरी छत पर मुआयना करने और सब लोग नीचे दिख भी रहे हैं तो सीरो कुछ करने दो। सीरो का ये होता है ऐसे। सीरो सोचा था क्या करूँ तो ये कर लेता हूँ, बोले ये काम सबसे अच्छा। ये है सीरो के काम भैया। हाँ सीरो ने कहा फालतू हूँ, फ्री हूँ, क्या करूँ, चलो लोट लगा लेता हूँ छत पे। तो सीरो को कुछ नहीं, तसल्ली आ गई, लोट लगा लो क्योंकि इनको शायद इनकी बॉडी पर वो इचिंग वगैरह होती है शायद, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो अपन को लगता मस्ती कर रहा है या फिर मस्ती के पर्पज़ से भी सीरो करता होगा ऐसा, क्योंकि सीरो को तो मज़ा भी आता है मस्ती करने पर। सीरो लगा है देखने जी। सीरो का आज नहलाया पूरा में लोट लगाता बार बार, देखो पूरा सफ़ेदा आ गया, वापस दीवार से लौट गया जाकर और पूरे में लौट लगाता। फिर आज ही नहलाया है उसको, उन दोनों को भी नहलाया तो वो भी गंदी होती फिर रही थी। तो फिर हमने ना उनको पिंजरे में डलवाया, हमने कहा पिंजरे में डाल दो जिससे ये गमले में बैठेंगे तो मिट्टी नहीं चिपकेगी, नहीं तो फिर से ये गंदी हो जाएंगी। गीली थी और गीले में मिट्टी में जा जाके बैठ जा रही थी ये बार बार। और तो फाइनली ये है रावण का लुक फाइनल। गाइस सीरो का मुंह देखो, सीरो ने मुंह भी पूरा अपना सफ़ेदा में कर लिया, दीवार से लमुट गया। देखो मुंह देखो सफ़ेदा कर लिया, तो पगला है। पूरी दीवार है ना, ये दीवार पे पुताई करी है तो इसमें लमुट गया है जाके, तो पूरा सफ़ेदा देखो कितना सफ़ेदा पोत के आया है सीरो। ये काम है सीरो के। तो सीरो देखने में लगा है कि पापा और अनमोल क्या कर रहे हैं। पापा और अनमोल लगे हैं अपना रावण का बनाने में। तो गाइस फाइनली सीरो का जिद्दीपन फिर से स्टार्ट हो गया और सीरो फिर से लौटपोट लगा रहा था। सीरो को हम डांट रहे थे कि पूरा सफ़ेदा क्यों पोत लिया सीरो, आज नहाए हो। फिर सीरो इतना बता देखो मारे क्या, क्यों सफ़ेदा पोता, क्यों पोता है सफ़ेदा, गुंडा कहीं का गुंडा, देखो रस्सी काट रहा है देख लो। तो हम नहीं इससे बात करेंगे क्योंकि हमको करनी भी नहीं है इससे बात। ये देख लीजिए सीरो क्या कर रहा है, सीरो कर रहा है ये गंदी बात, रस्सी काटते हुए जिद्दीपन। ये वाला जिद्दीपन तो आपने देखा भी नहीं होगा, रस्सी काटते हुए वाला ऐसा देखा होगा, सादा जिद्दीपन देखा होगा, रस्सी अलग से काटते हुए देखा होगा। आज दोनों साथ में है, जिद्दीपन भी साथ में है और रस्सी काटना भी साथ में है। सीरो को नीचे से आवाज़ आती तो सीरो अलर्ट हो जाता है कि किसकी आवाज़ आ रही है और क्या हो रहा है। तो फाइनली पूरा रावण असेंबल हो चुका गाइस, और इस तरीके से बनेगा रावण। ठीक है, ये बन चुका है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, छोटा सा बनाया गया है।
और इसी को जलाया जाएगा। रावण बन चुका है फाइनली। सीरो भी झाँक कर देख रहा है रावण को। कुल मिला के तो गाइस फाइनली सीरो है ना भक्का भक्की में लग गया और नीचे सारा बन गया है रावण अच्छे से। और रावण का जो है वो हो रहा है, रावण बन चुका और एक रावण का और वो हो रही है स्थापना, मतलब निर्माण हो रहा है। तो सब लोग लगे हुए हैं। तो एक दो पटाखे फोड़ दिए तो सीरो इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है कि बार सीरो भौंकने में लगा हुआ है कि ना क्यों रावण मतलब वो करे। रावण अभी देखना रावण जलेगा तो पटाखे फूटेंगे तो सीरो क्या करेगा। सीरो ये पटाखों पे फोड़ रहा है, ये छोटे छोटे पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं, उस पर ही सीरो भौंकने लगा हुआ है। तो देख लीजिए फाइनल ये तमाशा बच्चों का चल रहा है। दशहरा मन रहा है और सीरो वो कहाँ खड़ा, वो आ गया डोगी, वो कंसर्ट हो गया आ गया, कंसर्ट हो गया आ गया। तो फुल एंड फाइनल इस तरीके से ये लोग लगे हैं, बच्चे लोग लगे हुए हैं और दशहरा मनाने में। और तो आप लोगों के यहाँ आप लोग किस तरीके से दशहरा मनाते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और तो अनमोल नीचे खड़ा हुआ है ब्लैक टी शर्ट में, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, और बाकी उसके फ्रेंड लोग हैं। क्या तो अभी अच्छा उजाला दिख रहा है जबकि अंधेरा हो गया। इसमें ये है, इसमें इतने टाइम तक भी काफ़ी उजाला दिखता रहता है। देखो कितना साफ दिख रहा है। क्या हो रहा है भैया, नहीं जला रहे क्या? कहाँ गई हैं, कहाँ? बुला ला नहीं तो गाड़ी से। साइकिल कहाँ है तेरी? साइकिल गट्टू जी ने कहाँ छोड़ी आया उसकी हैं? पता नहीं, गट्टू कहीं साइकिल छोड़ी आया उसकी। हाँ तो छोड़े आया गाड़ी तो सीरो जो चिल्ला चिल्ला के बैठ गए। सीरो बैठ गया और सीरो वेट कर रहा है कि अनमोल इसको घुमाने ले जाएगा। पर अभी अनमोल भैया जब तक सीरो को घुमा लाओ, हम खड़े हैं यहीं पे, घुमा ला सीरो को। देख लेना उधर दादी भी दिख जाएंगे तो बुला लेना। बोल देना जल्दी चलो, बोलना फिर जा, मैं गेट खोल रहा हूँ। सीरो जा रहा है फाइनली घूमने और यहाँ की लाइट ऑन ही नहीं हुई है, मैंने चालू कर दी फिर भी यहाँ की लाइट बहुत देर में ऑन हो पाती है। तो सीरो फाइनली घूमने जा रहा है। ये गया। तो ये सब लोग रावण जलाने की तैयारी होने वाली, रावण जलने वाला है और सीरो गया है नीचे घूमने। सीरो को वहीं बांध लेना अभी थोड़ी देर के लिए। भैया आ गया क्या सीरो नीचे? हाँ तो सीरो जा चुका है नीचे घूमने और ये है रावण। तो कुल मिला के तो रावण अंधेरे में पहुंच चुका, अंधेरा सा हो गया तो अब रावण ज़्यादा, पर अभी जलेगा जब दिखेगा रावण। तो अनमोल से सीरो को घुमा के ले आएगा तो उसके बाद जला देंगे रावण को जल्दी ही, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और अनमोल आज सुबह से ही इसी में विदा हुआ है। तो फिर फ्री होंगे और फिर घर का काम हम देखेंगे, तो इसलिए फाइनली तो गाइस नीचे ये छोटी सी डॉग व पपी आई है, छोटी सी डॉग है। तो ये है ना रावण को देखकर भौंकने लगी हुई है और इसको लग रहा है कि ये क्या खड़ा है, और खड़ी है वाइट सी, और ये रावण तो भौंक भाग के वो चले गई। और सीरो तो गया हुआ है घूमने। और जैसे ही सीरो आएगा और फिर उसके बाद किया जाएगा रावण का वध। और अभी सीरो होता तो सीरो भी देखकर भौंक रहा होता उसको कि ये क्यों भौंके जो आ रही है, इसलिए सीरो भी भौंकता। पर सीरो भी जा चुका घूमने, क्योंकि सीरो बहुत देर से भड़बड़ा रहा था। आपने भी देखा था कि सीरो कितना पीछे लग रहा था कि मुझे घुमाया था। तो अनमोल जब से जाने को तैयार ही नहीं था, जैसे तैसे अनमोल जिनके घर भी बन गए क्या मालूम। तो फुलझड़ी भी तो ले गया था, फुलझड़ी लगा देना ले। तो गाइस रावण जलने जा रहा है और फाइनली रावण जलेगा। तो दो रावण पैदा हो गए, घर घर में रावण हुआ। दूर हट जाना भैया, लगा नीचे। तो फाइनली गाइस रावण नीचे से लाओ, नीचे से, नीचे है ना, नीचे धर दो नीचे। हाँ। हाँ
तो गाइस रावण फाइनली जल गया, हो गया उसको हटने के नहीं बन गया। आग और लगा दो भैया उसको। जल तो रहा है वो धीरे धीरे। ये पुस्ते पे लगा देते, नीचे पुस्ता रख दो जाके। ये लो, जल तो गया भैया। पूरे दिन से लगे हैं ये। जल तो रहा धीरे धीरे। ये तो धीरे धीरे रावण जल। ओ बाप रे, अरे साइकिल पे गिरा उसका, तो बहुत जोर से उसको चंगारी उड़ी है। हाँ, कर क्या रहे ये उधर? नीचे वाले पटाखे तभी बेकार लगते हैं मेरे को। तो रावण धीरे धीरे जल रहा है और पूरा शूट रावण का। तो आज पूरा दिन से अनमोल का ये नाटक रहा है, रावण बनाना है और ये करना वो करना। ज़्यादा बड़ा तो नहीं बन पाया गाइस, पर काफ़ी अच्छा जल गया वो। हमको तो ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा। उसके 10 सर बनाए थे तो आधे सर लटक नहीं पाए थे, तो 5 सर तो उसके लगा दिए थे और बाकी के सर उसके नीचे। ये गिर गया। तो ये 5 सर उसके है ना, ये गया। ये था ये देसी टमाटर। बहुत लगा है। दूर हो जाओ सब। मेरे को लग रहा है खाली रावण पे ना गिर जाए तिलंगा, तो ये भी चल जाए। जे रावण को बचाना तेरे, नहीं तो एक आध तिलंगा इसमें आ जाए। कहाँ से बनवाएगा? जई में लगा दे भाई रावण। तो फुल एंड फाइनल रावण लगभग जल गए और उसके पटाखे भी लगभग फूट चुके, क्योंकि कुछ पटाखे क्या होते हैं कि वो ज़्यादा ज़ोर से जो पटाखा फूटता है ना, तो इधर उधर तिथिर बिथिर चले जाते हैं, तो वो फूट भी नहीं पाते हैं। तो लगाए तो काफ़ी सारे थे गाइस, पर कुछ फूटे ही नहीं और कुछ फूटा गए। तो मतलब पर वो इसी तरीके का अच्छा लगता है। वो एकदम भटभट हो जाता है, वो बेकार लगता है जलता हुआ। थोड़ा थोड़ा करके जलता है, वही सही लगता है। तो फुल एंड फाइनल काफ़ी अच्छे से जल गया रावण। तो गाइस फाइनली सीरो आकर के सो गया और अभी लगभग टाइम हुआ होगा 7:30 पौने 8 के समथिंग हो रहा है। तो रावण जल चुका, रावण आपने देख लिया जलता हुआ, और सीरो भी घूम घाम के आ गया और सीरो को ऊपर लिया। सीरो को नीचे जीने पे बांध दिया था, तो सीरो कितनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था जब रावण जल रहा था। तो अब फाइनली सीरो ऊपर आ गया और ऊपर आ करके फिर आज दशहरा है, तो आज शमी पूजा होती है और गाड़ियों की भी पूजा की जाती है। गाड़ियाँ धोई वगैरह जाती हैं, पूजा की जाती है। तो शमी पूजा भी कर लिया गया है और वो भी पूजा कर ली है। तो अब ब्लॉग को करेंगे हम यहीं एंड। ब्लॉग पसंद है तो ब्लॉग को कीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए जा करके सब्सक्राइब। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।